हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो फिजिक्स। आज आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स का। ये सेशन प्रारंभ हो रहा है और पिछला जो वीडियो हमने दिया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही था, लेकिन उस वीडियो में कुछ वीडियो की क्वालिटी अच्छे ढंग से प्राप्त नहीं हो पाया था। इसकी वजह से हमको दूसरा फिर वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, और इसमें दो टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला होगा हमारा स्थैतिक विद्युत, ठीक है, और इसके बाद दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा विद्युत आवेश। जिस विद्युत आवेश में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है स्थैतिक विद्युत, जिसको स्थिर विद्युत भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्थिर विद्युत होता क्या है कि जब भी विरामावस्था में स्थैतिक विद्युत या स्थिर विद्युत भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। विरामावस्था में जब आवेशों का अध्ययन किया जाता है तो वही स्थैतिक विद्युत या स्थिर विद्युत कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कि आखिर आवेश विरामावस्था में होगा कब, आवेश स्थिर अवस्था में होगा कब। जैसे दोनों हथेलियों को ही अगर हम रगड़ते हैं तो वहाँ पे आवेश जो होता है वो विराम की स्थिति में रहता है, वहीं पर मौजूद रहता है। या सर्दी के मौसम में जब ऊनी कमीज को पहनते हैं या निकालते हैं, तो बार बार जब पहनते हैं निकालते हैं पहनते हैं निकालते हैं, तो जो हमें चुनचुनाहट की अनुभूति होती है, थोड़ा बहुत गर्माहट लगता है शरीर के अंदर, वो जो होता है वो वस्त्र में जो आवेश होता है, उसी आवेश को, उसी गर्माहट को बोला जाता है कि वो उस वस्त्र के अंदर जो है विद्युत मौजूद है और वह विद्युत विरामावस्था में है। एक दो एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको। जैसे कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर जैसे हथेलियों को ऐसे रगड़ेंगे तो वहां भी चुनचुनाहट की उत्पत्ति होती है, और जो वहां भी गर्माहट होता है, वो जो गर्माहट उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है कि वो स्थिर विद्युत का उदाहरण है। इसके बाद सूती वस्त्रों को जब आयरन करते हैं और आयरन करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही गर्माहट की अनुभूति हो जाती है। जब उसको उठाते हैं तो उसमें एक चुनचुनाहट या चिट चिट की आवाज सुनाई देती है, जो गर्माहट की अनुभूति का बोध कराता है। और ये सारी परिस्थितियां विरामावस्था में ही होती है, इसलिए इन्हें स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत कहा जाता है, ठीक है। तो स्थैतिक विद्युत क्या है? तो स्थैतिक विद्युत भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी हमने आपको बताया। इसके बाद चलते हैं, दूसरा टॉपिक होगा आज का हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश को हम जानेंगे यहां से, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत आवेश, अगर हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उसमें गर्माहट की अनुभूति होती है। दो पत्थरों को टकराते हैं तो उनमें चिंगारियां निकलती है। ये सब विद्युत के लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। और जब वस्तुओं में आग लग जाती है, जो वस्तुओं में क्या हो जाती है, आग लगने की नौबत आ जाती है, आग लगने की उम्मीद होती है या आग लग जाती है। जैसे आप देखे हैं कि लू के महीनों में जब गर्मी का एहसास होने लगता है, तो जंगलों में जो सूखी हुई लकड़ियां होती है एक दूसरे से रगड़ करती है, एक दूसरे से क्या करती है, रगड़ करती है। और जब रगड़ती है तो उनके अंदर आग लग जाता है। उनके अंदर क्या होता है, आग लग जाता है। जब उनके अंदर आग लग जाता है यानी कि वह पदार्थ विद्युत को ग्रहण कर लिया है। वो क्या कर लिया, विद्युत को ग्रहण कर लिया। या जब उनमें गर्माहट की अनुभूति होती है तो कहेंगे कि विद्युत के वो लक्षण हो जाता है, ठीक है। तो अब समझिए कि विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें विद्युत के लक्षण दिखाई देता है या वह पदार्थ स्वयं विद्युतमय हो जाता है।
या तो विद्युत के लक्षण दिखाई देता है या वह पदार्थ स्वयं विद्युतमय हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश को किससे? Q से सूचित किया जाता है, और Q बराबर होता है धारा गुणे समय। तो धारा को I से सूचित किया जाता है और समय को T से। तो Q बराबर I इंटू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। Q बराबर क्या होगा? I इंटू T हो जाएगा। अब यहाँ से समझ लेते हैं हम इसका SI मात्रक। ठीक है, तो विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को C से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम। CGS मात्रक जो होता है, CGS मात्रक जो होता है वो अस्टैट कूलाम होता है। ESU लिखते हैं, अस्टैट कूलाम होता है। ठीक है, CGS मात्रक क्या होता है? अस्टैट कूलाम होता है। अब इन दोनों के बीच में हम संबंध जान लेते हैं। तो एक कूलाम का जो मान होता है वो होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है, अस्टैट कूलाम होता है। अब इसको जब ऑपोजिट करते हैं, जैसे मान लो कि एक ESU का मान हमको लिखना होगा, एक ESU का मान कितना होगा? तो इसको उल्टा कर दीजिए, 1/3 गुणे 10 के पावर -9, 1/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये आपका मान हो जाता है जो ESU के फॉर्म में हो गया। ठीक है, ESU के फॉर्म में हो गया, और ये आपका एक कूलाम का मान हो गया जो ESU के रूप में हो गया। ये दो मान हो जाएंगे, आपको इसको कंप्लीट रखना है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि विद्युत आवेश का एक विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एक विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, और विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है EMU। क्या होता है? EMU होता है। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब इसमें हम जानते हैं कि एक कूलाम का जो मान होता है, एक कूलाम का जो मान होता है वो 10 की पावर -1 EMU होता है। 1 EMU होता है। एक कूलाम का मान कितना होता है? 10 के पावर -1 EMU होता है। इसके बाद अगर हम इसको EMU के फॉर्म में निकालें, एक EMU का मान कितना होता है? तो एक EMU का मान हो जाता है 10 कूलाम। कितना हो जाएगा? 10 कूलाम। ये पावर माइनस में है, इस साइड को जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक EMU का मान कितना हो जाएगा? 10 कूलाम हो जाता है। अब हम निकालेंगे कि EMU का संबंध ESU से किस तरीके से होता है। तो देखिए, यहाँ एक EMU के मान 10 कूलाम है, और एक कूलाम का जो मान दिया गया है यहाँ पर, एक कूलाम के मान 3 गुणे 10 के पावर 9 है। ठीक ना, तो 10 कूलाम यानी 10 कूलाम का मान हमको निकालना है। एक कूलाम के मान 3 गुणे 10 के पावर 9 है। इसी लाइन को मैं एक बार फिर लिख रहा हूं कि यहाँ एक EMU बराबर होता है कितना? 10 कूलाम। ठीक ना, एक EMU का मान कितना है? 10 कूलाम। और 10 कूलाम में 10 कूलाम है, और एक कूलाम के मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 9। तो यहाँ 3 गुणे 10 के पावर 9 रहेगा, लेकिन 9 लिखते, लेकिन यहाँ 10 कूलाम का वैल्यू मान लिखना है। तो एक का होता है 3 गुणे 10 के पावर 9, तो 10 रहेगा, तो एक अंक बढ़ जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर का हो जाएगा 10 है। यानी एक EMU के मान 3 गुणे 10 के पावर 10 कूलाम, 3 गुणे 10 के पावर 10 ESU के रूप में होगा। किसके रूप में हो जाएगा? ESU के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक ESU के फॉर्म में, EMU का मान ESU के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कि आवेश का, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराड होता है। बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। ठीक ना, एक फैराड का
यहाँ मान होता है 1 फैराड बराबर होता है 96,000। 1 फैराड का मान होता है 96,500 कूलाम। 1 फैराड का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम के मान के बराबर होता है। ठीक ना? तो ये आपका एक कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके आगे हम थोड़ा सा और अभी देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि विद्युत आवेश दिया गया है, आवेश का सूत्र दिया गया है कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय होता है ना। तो यहाँ हम एक मात्रक जान लेते हैं कि आवेश, जिसको हम Q से लिख रहे हैं, Q बराबर I इंटू क्या है? T है। अब यहाँ एक और मात्रक जान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रायोगिक मात्रक। क्या बोलते हैं? प्रायोगिक मात्रक बोलते हैं। ठीक है। तो प्रायोगिक मात्रक में कहेंगे कि धारा है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। आज समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड भी लिख सकते हैं, या धारा का SI मात्रक एम्पियर और समय के SI मात्रक घंटा। तो एम्पियर सेकेंड या एम्पियर घंटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। एक और बात हम करेंगे, अगर आवेश हम पढ़ रहे हैं तो आवेशों का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम ESU पद्धति में आवेश का मान कितना होता है? तो क्वांटम ESU पद्धति में आवेश का मान होता है 4.78 गुणे 10 के पावर -10 होता है ESU के रूप में। किसमें होता है? 4.78 गुणे 10 के पावर -10 ESU के रूप में होता है। इसके बाद अगर हम आवेशों में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज देखते हैं, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जो ऋण आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक ना? और एक बात और इसमें बच जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश घनत्व। तो इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश घनत्व होता है, विशिष्ट आवेश घनत्व यहाँ देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश घनत्व होता है वो हो जाता है आपका 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। कूलाम प्रति क्या होता है? केजी। तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश घनत्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश घनत्व 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी भी होता है। ठीक है। तो ये आपका आवेश का एक पूरा भाग रहा। ये जितने भी इसमें लिखे गए हैं शब्द वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में इसमें से कोई ना कोई आपको जरूर ही आता है। और एक बात और हम जान लेते हैं कि आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र यहाँ पे देख लेते हैं। आवेश का जो बीमा होता है, विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र जो होता है वो धारा गुणे समय, तो उसका SI मात्रक है, इसका सूत्र है। तो धारा, विद्युत धारा का बीमा होता है A, और समय T है ना, तो समय का बीमा होता है कैपिटल T। तो ये हो जाएगा क्या? AT। ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र हो जाता है AT। तो ये इस टॉपिक में हम इतना ही जानते हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।